Hello everyone from my new phone. So, hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is me संस्कृति और चंचकृति. तो फाइनली मैंने नया फोन ले लिया. एक साथ कर दिया अब ऐसे करके लाइट जलाएंगे कितना प्यारा लग रहा है यार. पूरी इसी में फिर पूरी कर लड़का दिया ड्रॉप टेस्ट उसका ड्रॉप टेस्ट बहुत महंगा पड़ेगा. था. ये फ़ोन लेना बिल्कुल इजी नहीं था, बट इतना मुश्किल भी नहीं था. वेल, अगर ये मेरे अकेले की बात होती कि मतलब मुझे फ़ोन लेना है, मैं ये फ़ोन नहीं लेती. टू बी ऑनेस्ट, मैं ये फ़ोन बिल्कुल भी नहीं लेती. कैमरा इधर है बट मैं इधर देख रही हूँ. कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा. सेकंड वीडियो ही तो है, धीरे धीरे होगा. अपन 10 वीडियोस डालेंगे और अपन इम्प्रूवमेंट देखेंगे 10 के साथ, ठीक है. हाँ, बैक टू द टॉपिक. तो अगर मैं अकेली होती, टू बी ऑनेस्ट, मैं ये फ़ोन नहीं लेती. मैं ये फ़ोन शायद इस साल तो नहीं लेती, अगले साल में भी जब मैं जॉब कर रही होती या जो भी है मेरे पास आ रहा होता मैं ले लेती. बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल माई फ्रेंड्स. आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, सच में. क्योंकि अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो मेरा खुद का भी सपोर्ट नहीं होता मेरे साथ. क्योंकि मैं तो मैं ना बहुत ऐसे रगड़ के चीज़ें यूज़ करने वाली बंदी हूँ. कि मतलब मेरा लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप बहुत पुराना है, ठीक है. और मैंने जब लास्ट लैपटॉप चेंज किया था वो तब किया था जब उसका ये जो होता है ना, ये धूल को इग्नोर करो, ये जो होता है ना, ये गिर जाता था ऐसे ऐसे. वो टिकता ही नहीं था. जिन लोगों ने मेरा लास्ट लैपटॉप देखा है, ठीक है, उसकी हिंज मतलब ऐसे लैपटॉप ऐसे खुलता है, ठीक है, वो ऐसे हो जाता था. मैं उसके पीछे बॉटल रखती थी ऐसे टिकाने के लिए कि वो ऐसे टिक जाए. तो इतना पुराना लैपटॉप था और वो इतना, उसकी मतलब कंडीशन इतनी ख़राब थी, ठीक है. तो अगर मेरे अकेले की बात है तो मैं ये फ़ोन लिया कैसे, ये फ़ोन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो पिछले इंटर्नशिप के पैसे थे वो मेरे पास आए थे थोड़े से. उसके बाद यहाँ तक सब ठीक था, नॉर्मल है, पैसे आए, उड़ा दो. इसीलिए पैसा बना है, सिर्फ उड़ाने के लिए पैसा बना है, ठीक है. पैसे उड़ा दो, यही काम है, ठीक है. वो है द मेन स्ट्रगल वॉज जो मेरा पुराना फ़ोन था. देखो प्लान क्या किया था मैं बताती हूँ. प्लान ये किया था, जो इंटर्नशिप के पैसे हैं वो आएंगे, फिर जो पुराना फ़ोन है वो सेल आउट कर देंगे. उन सारे पैसे मिला के जोड़ के एकदम एक रुपया, एक क्या बोलते हैं उसे, पैनी, एक पैनी जोड़ के एकदम ऐसे सारे इकट्ठे करके दुकानदार को देखे कि भैया फ़ोन दे दो, अच्छे कैमरे वाला फ़ोन. बस ये प्लान था, ठीक है. हुआ क्या, पैसा है वहाँ तक ठीक था. पुराना फ़ोन जैसे ही बेचने की बारी आई, कैशिफाई पे लिस्ट किया था, कैशिफाई भी लाइक हमारे पास तो ये फ़ोन लिस्टेड ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते. कहा ठीक है, हम स्टोर पे जाके बात करते हैं, ठीक है. तो स्टोर पे जाके बात किया, उन्होंने कहा ठीक है, आपने उनको मेल कर दिया, उनका रिवर्ट आ जाएगा. उनका रिवर्ट पता है क्या आया? उनका रिवर्ट आया, आई एम सॉरी, ये हमारी गलती है, हमें पता है तुम्हारी गलती है, ठीक है, ये हमारी गलती है, हमारी साइड से फ़ोन लिस्टेड नहीं है, बट अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते. इट वॉज ऑल फीलिंग लाइक दैट इट वॉज मी, इट्स नॉट यू, आई एम सॉरी, इट्स नॉट यू, इट्स रियली नॉट यू, इट वॉज मी, इट्स ओके, चलो ठीक है. तो और ये सब प्लान ना लाइक 1 महीने से चल रहा था कि हाँ लेना है, ठीक है, और कैसे लेना है ऐसे हम सोच के रख रहे थे. तो ये सब 1 महीने से चल रहा था. एंड फ़ोन का सेल आउट करना वाला भी, वो सब भी है, ठीक है. तो वो जो फ़ोन है वो OLX पे डाला, ठीक है, सारी स्पेसिफिकेशंस, फ़ोटो वगैरह सब कुछ ऐसे करके सब कुछ हमने वो जो फ़ोन है वो OLX पे डाला, ठीक है. एंड वहाँ से भी कुछ नहीं आ रहा था. तो जब ये 1-2 दिन चला, मुझे पहले मेरे दोस्तों ने बताया नहीं हो रहा है, फिर बताया नहीं हो रहा है, फिर बताया नहीं हो रहा है. तो
मेरा ना ऐसे हो गया कि छोड़ो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी गिव अप कर देती हूँ, भाई मेरा ऐसा है, मैं कर रही हूँ, हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है छोड़ो, हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है छोड़ो। मैं बहुत जल्दी, मैं मतलब मेरे से जल्दी कोई गिव अप नहीं कर सकता। मैंने ये सोचा कोई बात नहीं, और मैं सच में मतलब मैं इतनी वो हूँ ना कि मतलब जब तक उस फ़ोन के पुर्जे अलग निकल के बाहर नहीं आ जाते ना, बिल्कुल ऐसे कि अब नहीं चल पा रहा, अब या तो सारे पुर्जों को एक साथ जोड़ के चलाओ तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। मैं ऐसी हूँ कि मैं उसको वैसे ही चला लेती, ठीक है, बट आई एम सराउंडेड बाय सम गुड पीपल्स, आई गेस। अगेन थैंक यू, ठीक है। तो मैं कहा छोड़ो, अब वीडियो बनेगी उसी फ़ोन से बनेगी। तो मैंने यूट्यूब वीडियो बनाई, मैंने उसे एडिट किया, मैंने पूरा किया, एंड उसके बाद शाम को मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि यार मैंने यूट्यूब वीडियो बना लिया, मैंने एडिट कर लिया, तुम लोग एक बार देख लेना, एंड बाकी कुछ हो तो। उसी टाइम पे वो बंदा घर पे नहीं था, वो बाहर निकलता है एंड ही वाज लाइक ओए तू फ़ोन को रीसेट कर ले, मुझे एक बायर मिल गया है तो अब हम उसको सेल कर रहे हैं। तो मैं कहा हैं, अभी तो नहीं मिल रहा था। बोलता हाँ बस एकदम से मिल गया और वो आने वाला है 6 बजे, और उस टाइम पे 5:50 हो रहे थे। बोलते मैंने उसे 6 बजे का टाइम दे दिया तो वो नीचे आ जाएगा तो अपन को उसको देना है। मैं कहा अच्छा ठीक है, हमने जल्दी जल्दी किया सब कुछ जो भी है। मैं नीचे गई, ठीक है, तो अब हमारा ग्रुप ऐसे यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो बंदा उससे नेगोशिएट कर रहा है वहाँ जाके, ठीक है, और हम लोग देख रहे हैं, वो बार बार ऐसे QR दिखाता है, वो इसे स्कैन करता है, फिर हंसने लग जाता है। फिर वो QR दिखाता है, फिर अबे पेमेंट कर दे। हम ऐसे बैठे हुए हैं, हम लेजिट ऐसे बैठ के देख रहे हैं कि अब करेगा। वो मेरे दोस्त है, वो बार बार QR दिखा रहा है, वो ऐसे स्कैन कर रहा है। भाई साहब वो QR दिखा, भाई साहब अरे पेमेंट कर दे भाई, पेमेंट के लिए दिखा रहा है वो QR। और उसके बाद हमें चलो पैसे मिल गए, हमारा हो गया, ठीक है। अब हमारा सिर्फ इतना था कि हमें फ़ोन लेके आना है। कितना इजी दिख रहा है, कितना इजी, मुझे भी दिख रहा था बट नहीं था। अब क्या हुआ, अब क्योंकि मेरे पास मेरा पुराना फ़ोन भी नहीं था, वो भी गया, ठीक है। नया फ़ोन आने में अभी टाइम है 1 आध दिन का, ठीक है। क्या किया जाए, अब मुझे कहीं से एक पुराने फ़ोन की जुगाड़ करनी थी कि मेरा कॉलिंग का जो है वो पर्पज़ पूरा हो जाए, ठीक है। तो हम एक और दोस्त के घर गए। एक तो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, तो मेरी किस्मत सच में कितनी अच्छी है भाई, मेरा जब भी फ़ोन गया है मेरे पास आईफोन आया है। ऑल्दो वो पुराना आया है, और इतना पुराना आया है कि भाई साहब उसमें व्हाट्सएप तक भी नहीं चलता, ठीक है। मतलब ये कि बस कॉलिंग हो जाएगी तुम्हारा काम हो जाएगा कि हाँ तुम बता सकते हो लोगों को कि तुम जिंदा हो, तुम सही सलामत हो। और इससे पहले मैंने अपनी एक फ्रेंड से फ़ोन लिया था, ठीक है। मैंने उससे बोला कि भाई मैं नया फ़ोन ले रही हूँ, तो मेरे पास अभी फ़ोन नहीं है, तो तेरे पास अगर कोई पुराना फ़ोन हो तो मेरे को दे दे, ठीक है। उसने मुझे फ़ोन दिया, वो चल ही नहीं रहा, वो ऑन ही नहीं हो रहा। मैंने उसे चार्ज पे लगाया, मुझे लगा बहुत टाइम से बंद है, हो सकता है कि चार्ज करके चालू हो जाए, ठीक है। मैंने उसे चार्ज पे लगाया, 5 मिनट लगा रहा वो, उसके बाद वो ऑन हुआ, मैंने उसे खोला और फिर मैंने कहा ठीक है चल रहा है, मैंने बंद कर दिया। और फिर मैंने सोचा एक और बार देख लेते हैं, वो ऑन ही नहीं हुआ। उसके बाद ऑन ही नहीं हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने फिर वही उसके पास गए, बोला आईफोन जिसमें सिर्फ बात कर सकते हैं, हेलो पापा, हाँ घर पे हूँ। ठीक है, तो आईफोन लेके आए। तो आईफोन लेने में पता है क्या था, जैसे ये फ़ोन मेरा प्यारा फ़ोन का, इसे नहीं फेंकूँगी कभी मेरा। तो अब जैसे फ़ोन कवर है, फ़ोन कवर में मान लो ब्रेड के टुकड़े ही पड़े हैं मेरे पास, तो मान लो ये एक पेपर है, मान लो, और ऐसे रखा हुआ है। तो मेरी वो जो सिम निकली थी, आई थॉट अगर मैं जीन्स में डालूँगी, मैं बैठूँगी, तो मुझे लगा वो टूट जाएगी। मुझे लगा यार वो टूट जाएगी, उसे संभाल के रखना चाहिए। तो एज अ दिमागी गर्ल, एज अ बिग ब्रेन, स्मार्ट गर्ल, एज अ अडल्ट, एज अ मैच्योर
मैच्योर, एज अ मैच्योर। मैंने सोचा कि इस पेपर के बीच में अगर मैं सिम रख दूं और इसको फोल्ड करके अगर मैं इसमें रख दूं और फ़ोन इसके ऊपर, वो कितनी सेफ रहेगी, सीधी रहेगी, टूटेगी भी नहीं। ठीक है, तो मैंने रख दिया। अब हम स्कूटी पे गए फ़ोन लेने। ठीक है, तो मेरे एक महान दो, पता नहीं मतलब लड़कों में कुछ तो होता है, कुछ तो मतलब यहाँ से उनको हर चीज़ खोलनी है, बस उन्हें बस हर चीज़ खोलनी है। गाड़ी दे दो, खोल दी, मोटर अलग कर दी, टायर अलग कर दिए, वायर अलग कर दिए, सब अलग कर दिया। फ़ोन दे दो, खोल दिया। तो उसी कीड़े के चक्कर में मेरे एक दोस्त ने बोला, वो जो फ़ोन था ना मेरी फ्रेंड ने दिया था, बोलते दिखा मुझे क्या नहीं चल रहा है इसमें, मैं देखता हूँ। ठीक है, मैंने दिया। मैंने तुझे फ़ोन दिया है, वो टच स्क्रीन फ़ोन है, वो डब्बे वाले भी नहीं है कि उसका कवर निकाल के बैटरी निकाल के चाट के फिर उसमें लगा दो और उसके बाद सोचो कि हाँ हेलो। नहीं, वो टच स्क्रीन है, उसका बैक नहीं निकलता ऐसे। ठीक है, तो मुझे लगा कि कवर क्यों कोई निकालेगा, इतना पुराना फ़ोन टूटा टाटा उसका कवर क्यों निकालेगा कोई। बट XY क्रोमोसोम्स आर बिल्ड डिफरेंट। मैंने फ़ोन दिया, उसने कवर निकाल दी। गाड़ी चल रही है इस टाइम पे। ठीक है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलते चलते उसने उसका कवर निकाल दिया। ठीक है, और मुझे नहीं पता ये सब, मुझे नहीं पता। ठीक है, उसके बाद फिर हम रुके। मैंने कहा यार घर वालों के कॉल करने का टाइम हो रहा है, मुझे उन्हें फ़ोन करना है, उनसे एक बार बात करनी है मुझे, तो मेरे को अपना फ़ोन दे दे, मैं तब तक उसमें सिम डाल लेती हूँ, मैं पापा से बात करके मैं फिर मतलब समझ रहे हो। तो ठीक है, मैंने उसका कवर खोला, उसमें कागज़ नहीं। मैंने कहा इसको कागज़ कहाँ है? कौन सा कागज़? तू कब से कचरा बीनने लग गई? मैंने कहा भाई इसमें कागज़ था। बोलते अरे कौन सा कागज़, क्या करेगी कागज़ का, कागज़ वागज़ तो। मैंने कहा भाई उसमें सिम थी। सिम थी? मैंने कहा हाँ, उसमें जो वो फोल्ड करके वो पेपर रखा हुआ था उसमें सिम थी। ठीक है, बोलते तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे क्या पता तू कवर खोलेगा, मुझे क्या पता। मुझे लगा तूने फ़ोन देखने मांगा है, तू देखेगा, थोड़ा बटन बटन दबाएगा, देखेगा हो रहा है, नहीं हो रहा, छोड़े। मुझे क्या पता तू उसका ऐसे, मुझे क्या पता उसमें सिम गिरा थी। एंड उसके बाद मैं पैनिक कर रही हूँ। मैंने कहा शिट यार, अभी पापा का फ़ोन आएगा, पापा का फ़ोन मेरा स्विच ऑफ जाएगा, अब मैं क्या करूँ। पापा सोचेंगे पता नहीं लड़की क्या कर रही है, ये वो, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो, किडनैप ना हो गई हो। शिट यार, अब फिरौती के वो पैसे मांगेंगे, हम पैसे कैसे इकट्ठे करेंगे, या हमारे लिए उसके दहेज के लिए पैसे नहीं हैं, सारी हमने उसकी बीटेक में लगा दिए। तो मैंने सोचा कि यार शिट, कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा कि यार मैं इन लोगों के फ़ोन से पापा को फ़ोन करूँगी तो पापा और गलत समझेंगे मेरे बारे में कि यार ये क्या कर रही है, ये कहाँ है, ये वो फलां। मैंने कहा कुछ करना। और मैं सच बताऊँ यार, आई एम जस्ट अ गर्ल यार, मैं हूँ भोंदू यार, मैं हूँ। मुझे नहीं पता सिम 2 मिनट में ऐसे निकल जाती है, मुझे नहीं पता। मेरे को तो इतना पता है, लास्ट टाइम जब मेरा फ़ोन आया था मैंने उसमें सिम डाली थी, उसको 2 दिन लग गए थे चालू होने में। मुझे लगा यार इसको भी 2 दिन लग जाएंगे। एज अ गर्ल आई थॉट इट। तो मैं डर गई। मैंने कहा शिट यार, पापा तो मुझे बहुत डांटेंगे, मम्मी तो डांटती हैं। तो मैं कहा यार क्या करना है। और लाइक अरे कुछ नहीं होगा। मैं कहा नहीं, बहुत कुछ होगा। ठीक है, उसके बाद हम स्कूटी लेके वापस गए अपनी लोकेशन पे। तो मुझे लगा ये लोग सिम ढूंढने जा रहे हैं। मुझे लगा शायद पेपर इनको पता होगा, इसने कहाँ कवर खोला, तो ये वो पेपर ढूंढने जा रहे हैं, उसमें सिम थी। फिर से बड़ा दिमाग है ना। तो वो मोबाइल शॉप ढूंढ रहे थे कि सिम निकल जाए। बस लाइक कि तुम मुझे घर छोड़ो, तुम मुझे अभी घर छोड़ो। ठीक है, मैं घर गई। ठीक है, मैं घर गई, मैंने लैपटॉप खोला। भगवान की दुआ से व्हाट्सएप मेरा लॉग आउट नहीं हुआ था, वरना मेरा इस लैपटॉप पे क्या है भाई, मेरे फ़ोन में वो लॉगिन दिखाता रहता है, इसमें लॉग आउट हो जाता है।
इसमें नहीं रहता लॉगिन। आई वाज लाइक ब्रो, मैंने ऐसे भगवान के आगे ऐसे हाथ जोड़े, मैंने कहा थैंक यू। मैंने घर वालों को वीडियो कॉल की, मैंने कहा हाँ पापा सब ठीक, सब ठीक, क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, सब बढ़िया। खाना खा लिया? नहीं, जाके खाऊंगी अभी। उसके बाद मुझे मैसेज आता है, भाई जल्दी नीचे आ, अपना आधार कार्ड लेके सिम निकलवानी है। ठीक है, मैंने कहा ओके। मैं कहा पापा मैं खाना खाने जा रही हूँ, आपको कॉल करना हो तो आप प्लीज़ इसी नंबर पे संपर्क करें मुझे। आपको कभी मेरी ज़रूरत हो ना हो या कुछ भी हो, आप कृपया अगर मुझे इसी नंबर पे संपर्क करें, या मेरे रूममेट या किसी के भी साथ आप उन्हें संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मेरा फ़ोन डेड है। मैंने चार्ज पे लगाया उसे। पापा ने कहा तो हाँ चार्ज हो जाए तो खोल। मैंने कहा पापा वो खुल नहीं रहा, वो नहीं खुल रहा, सॉरी। तो ये हुआ। मैं टू बी ऑनेस्ट पता है घर वालों से झूठ नहीं बोलना चाहती, बट मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी कि देखो नया फ़ोन आया है ये। ठीक है, मैं लेजिट में उन्हें सरप्राइज़ करना चाहती थी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनको झूठ बोलना चाहती थी, कुछ नहीं, बस मैं ऐसे दिखाना चाहती थी देखो पापा नए फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये करना चाह रही थी मैं। तो उसके बाद मैं पापा को ना, और पापा बहुत जल्दी ऐसे हो जाते कि खाना खाने जा रही है, अच्छा क्या बना है खाने में? नहीं एक मिनट, क्या बना है खाने में? लाइक पापा पता नहीं, देख के बताती हूँ, मैंने अभी खाया नहीं है। तो अच्छा देखना ज़रा क्या बना है खाने में। मैं अपना ये अपना लैपटॉप ऐसे छाती पर रख के कि अगर उन्हें मेरी शर्ट दिख गई तो, घर में तो मैं इसी टी शर्ट में रहती हूँ, तो उनको ऐसा लगेगा कि तू आज तैयार कैसे है, नहाया है तूने आज? मैं ऐसे रख के, हाँ पापा हाँ ये देखो पालक बनी है, रोटी बनी है, चावल है, बस यही है, तो मैं आपको खा के फिर कॉल करती हूँ आपको। हाँ आई वाज लाइक ओके। हाँ आधार कार्ड, हाँ आधार कार्ड। मैं गई, लाइक निकल जाएगा अभी? तो हाँ निकल जाता है, ऐसे ही निकलता है। मैं कहा ये पहले बताना था ना, ठीक है? तो बोलते तू बेवकूफ़ है, तुझे पता नहीं है। नहीं, मुझे लगा कि यार सिम निकल जाती होगी, चालू होने में तो टाइम लगता है। ठीक है, हम गए, 2 मिनट में उसने मेरे को ऐसे वेरीफाई कर दिया, 2 मिनट में उसने सिम कार्ड दे दिया और वो 15-20 मिनट में चालू हो गई। और मैंने फिर पापा से बात कर ली। इट वॉज दैट इजी, बट बिग ब्रेन गर्ल प्रॉब्लम। नहीं कर सकती मैं कुछ। तो उसके बाद वो जब चालू हुई, मैं घर आई, उस फोन में मेरा व्हाट्सएप तक लॉगिन नहीं हुआ भाई। उसमें यूट्यूब नहीं चल रहा, उसमें यूट्यूब चल गया नहीं, उसमें यूट्यूब था ही नहीं। मैं उसमें सबवे सफ़र भी नहीं खेल पा रही विदाउट एप्पल आईडी। अब वो मेरा फ़ोन है नहीं, मेरा एप्पल आईडी है ही नहीं उसमें। अब उसमें सबवे सफ़र, वो ना जिससे फ़ोन लिया था तो वो सब डिलीट कर, मैंने कहा भाई सबवे सफ़र मत करियो, मैं खेल लूँगी, थोड़ी सी बोर होंगी तो। उसने रखा रहने दिया, बट मैं तब भी नहीं खेल पाई। खैर फिर सुबह मुझे ये फ़ोन मिला और ऐसे ऐसे करके मेरा फ़ोन आया। बट टू बी ऑनेस्ट ये सब तो चलो ठीक है, इट्स ऑल राइट, ठीक है, बट लेजिट बता रही हूँ, a big thanks to all of the people that are around me that time, because भाई अगर मेरे पे वो पैसे आए होते ना, या तो मैं उन्हें खाने पे उड़ा देती, या मैं माँ बाप के लिए कुछ ले लेती, ठीक है, या मैं सेव कर लेती, या मैं कुछ भी कर लेती, बट मैं फ़ोन नहीं लेती। टू बी ऑनेस्ट बता रही, क्योंकि मेरा दिमाग उतना नहीं चलता,
मेरा दिमाग बस इतना चलता है, वीडियो ली, शूट की, भेज दी, ठीक है। मैं जितनी भी वीडियो बना रही थी मुझे समझ में आ रहा था क्वालिटी बहुत ख़राब है, मैं अपने फ्रेंड्स के फ़ोन से बना रही थी। मैं कहा हाँ ठीक है, थोड़ा दे दो ना, इंस्टा पे पोस्ट करूँगा, इन्फ्लुएंसर बनूँगा ठीक है। तो मैं ऐसे करके मैं अपने दोस्तों के फ़ोन से वीडियो बना रही थी। मैं बस काम चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, चलने दो, ठीक है। तो मैंने नहीं सोचा था, एंड वाओ वाओ, एंड तुम लोग सोच रहे होगे, मैंने मम्मी पापा को दिखाया होगा, वो कितने खुश हुए होंगे। मैं भी यही सोच रही थी कि मैं ये फ़ोन का डब्बा ऐसे के बाद, पापा नाखून तो नहीं है मेरे, बट पापा पापा यहाँ फ़ोन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा पापा ने बोला तुम्हारा डिसीजन बड़ा माइंडलेस था। बोलते अगर तू कभी 6 महीने जॉब करती, उसमें से 3-3 हज़ार रुपये अपने फ़ोन के लिए सेव करती, एंड उसके बाद तू कोई फ़ोन लेती, हम समझते कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने 1 लाख कमाए, फिर तुमने 25,000 का फ़ोन लिया, इट विल बी वर्थ इट। बट अभी तुम अपनी औकात से ज़्यादा के बाहर का फ़ोन ले लो, फिर तुम मेंटल स्ट्रेस में रहो, क्या मतलब? I was like, बाबा मेंटल स्ट्रेस वो तो बिना फ़ोन लिए भी रहते ही है। बट थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, स्पेशली माई फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपने मुझे फ़ोन दिया, आपने मेरी सिम निकलवाई ठीक है, और आप लोगों ने, थैंक यू। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलेंगे, तब तक अरे यार कुछ हो जाता है ना यार, वीडियो बनाते बनाते कुछ हो जाता है, कुछ तो हो जाता है, बट कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर, एक और बार थैंक यू सो मच फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अरे यार बाय। एक वन लास्ट ट्राई तो कर ही सकते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बाय बाय। ब्लू है, तूने झूठ बोला। उस पे देखो आगे क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। खींचो, अरे कर ले, हाँ खींचो खींचो, उसको खींच कर काटो ऐसे। पेज है वो तो फट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फट जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तरफ हो गया, निकाल दो। ऐसे मत पकड़ उसको अच्छे से। नहीं आएगा वो। एक साथ कर रहे हैं। हम ऐसे करके लाइट जलाएंगे। अरे अभी ऑन तो